नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सदियों से दबा पड़ा है, लेकिन ये मुद्दा एक चिंगारी की तरह आने वाले समय में चमकने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर दो फोटो लगाए हैं जिनको हर कोई जानता है। इस ओर है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इस ओर है रशिया के राष्ट्रपति पुतिन। इन दोनों चेहरों को दुनिया में कौन नहीं जानता, क्योंकि ये दोनों चेहरे सुर्खियों में रहते ही रहते हैं। आने वाले समय में होने वाली सुपर पावर के राष्ट्रपति, और इधर आप देख सकते हैं जो कि हाईलाइट में बने रहते हैं, किसी न कहीं युद्धों में उलझे ही रहते हैं, पुतिन। तो इन दोनों को आपने कहीं ना कहीं स्क्रीन पर जरूर ही देखा होगा, लेकिन अब इन दोनों के चेहरे को देखने के बाद में लोगों के दिमाग में क्या आता कि ये दो अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये दोस्त है भी या एक मनगढ़ंत कहानी है या फिर ये दिखावा करते हैं, आइए इस सच को आज हम जानते हैं। दोस्तों, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक दरार है, और वो दरार अब से नहीं काफी समय से है, और वो दरार अब बढ़ती नजर आ रही है। ऐसा क्यों, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक अच्छे दोस्तों के रूप में इनको देखा जा रहा है, क्योंकि जहां तक है, अगर पुतिन किसी देश की तरफ अपना झुकाव रखते हैं तो चाइना भी कंटिन्यू उस देश की तरफ अपना झुकाव दिखाना स्टार्ट कर देता है, और जिधर चाइना अपना झुकाव रखता है तो रशिया भी उधर ही अपना झुकाव कर देता है। लेकिन चाइना की तरफ से एक ऐसा बयान, एक ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसको जानने के बाद में आप ये कहोगे कि ये एक दिखावा है, ना कि एक सच्ची दोस्ती। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज से 150 वर्ष पहले की। देखिए, इधर इस साइड में आप देख सकते हैं चाइना का एरिया है, और इस साइड में आप देख सकते हैं रूस का एरिया है। लेकिन यहाँ पर दो जो ये शहरों के नाम मैंने यहाँ पर शो करे हैं, एक है अमूर ओब्लास्ट और दूसरा है व्लादिवोस्तोक। दोस्तों, ये फिलहाल तो जो आज के दौर में तो ये रशिया के हिस्से हैं, लेकिन अब से 150 वर्ष पहले, यानी कि अब से 150 साल पहले ये चाइना का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन ये रशिया के पास में कैसे गया, यही सारा एक विवाद का मुद्दा है। यही जहां से इन चीजों का विवाद स्टार्ट होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि देखिए, चाइना कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना रहता है कि वो आए दिन स्टेटमेंट देता रहता है। कभी वो भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना एरिया बताता है, कभी वो ताइवान को अपना एरिया बताता है, कभी वो जापान को अपना एरिया बताता है, और अब उसने एक नए स्टेटमेंट में रशिया के कुछ एरिया को अपना एरिया बता दिया है, जो कि 150 वर्ष पहले उसका हुआ भी करता था। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि आने वाले समय में रशिया और चाइना के बीच कहीं ना कहीं जंग होने के आसार नजर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप जो रशिया का एरिया देख पा रहे हैं, और ये इधर आप चाइना का एरिया देख पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ये एरिया है, यहाँ पर व्लादिवोस्तोक नाम का एक शहर है जो कि फिलहाल रशिया के अंडर में है। लेकिन यहाँ पर इधर प्रशांत महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई सा भी देश हो बिना किसी समुद्री मार्ग के वो अपना व्यापार जारी नहीं कर सकता, व्यापार को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो उस वक्त पे, जिस वक्त चाइना बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था और सोवियत यूनियन यानी कि जो आज का रशिया है वो काफी मजबूत हुआ करता था, तो उस वक्त जो है चाइना की मजबूरी का फायदा उठा करके रशिया ने अपने हथकंडे यूज कर गए और इस एरिया को यहाँ पर कब्जा लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एरिया बहुत ज्यादा प्रशांत महासागर से नजदीक था, और जिससे कि रशिया को लगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि रशिया को ये सारा जो है समुद्री मार्ग मिल गया। इससे यहाँ पर जापान और ये नॉर्थ में, पूर्व में समुद्री मार्ग होते हैं, वो रास्ते कहीं ना कहीं रशिया के लिए खुलते नजर आ रहे थे, और रशिया ने इसी चीज का फायदा उठा करके वहां पर यानी कि जो चाइना के उस वक्त के राजा हुआ करते थे उन पर दबाव बनाया, और दबाव बना करके जो है पश्चिमी देशों से आक्रमण करवाया, और आक्रमण करने के बाद में एक संधि के तहत इन एरिया को, इन इलाकों को अपने अधीन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, देखिए, यहाँ पर जो आप पीछे स्क्रीन पर फोटो देख पा रहे हैं, ये उस वक्त के राजा हुआ करते थे जिस वक्त ये जो सारा खेला हुआ था। दोस्तों, इन्होंने जो है 1800 से 1900 ईस्वी के बीच में चाइना पर राज किया, और इनका नाम जो है पैकिंग के नाम से भी इनको जाना जाता है, और जो किंग डिक्शनरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। लेकिन पैकिंग का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि एक पैक संधि के दौरान ही जो ये एरिया जो है इनसे छीन लिए गए थे, इसलिए इनका नाम पैकिंग पड़ गया था। दोस्तों, ये अपने दौर के सबसे कमजोर राजा माने जाते हैं चाइना में। जो चाइना के जो बहुत सारे राजा हुए, यानी कि पहले तो किंगडम यानी कि राजा ही हुआ करते थे, ना कि आपके तरह राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, पहले जो राजा ही हुआ करते थे। तो दोस्तों, इनको माना जाता है चाइना के इतिहास का सबसे कमजोर राजा माना जाता है। देखिए, चाइना कहीं ना कहीं इस चीज को पहले से ही मानता है कि वो जो एरिया है वो रशिया का नहीं है, चाइना का है। भले ही चाइना आजकल रशिया से रिलेशन अच्छे रख रहा हो, उसकी कहीं ना कहीं मजबूरी है दोस्तों रशिया से अच्छे रिलेशन रखने की, लेकिन वो पिछले कई वर्षों से अपने जो स्टूडेंट होते हैं, जिस तरह से हमको सिखाया गया है पहले से ही कि जो पाकिस्तान का पीओके एरिया है, जो चाइना वाला अक्साई चीन है, वो हमारा है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसके दिमाग में ये बात घुसा दी जाती है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि आने वाली जो पीढ़ी होगी वो जो है बदले की आग में दहक जाए और वो आने वाले समय में इस चीज का बदला ले। तो चाइना के अंदर भी
ब्रेन वॉश बच्चों का किया जा रहा है। वो पिछले कई वर्षों से इस चीज को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि ये जो इलाके थे ये हमारे थे। इस चीज से जाहिर रूप से जो है स्पष्ट हो जाता है कि चाइना उन एरिया को कभी न कभी जरूर लेगा। वो क्या है, युद्ध के थ्रू ले या फिर किसी भी कंडे से ले, वो जरूर लेगा। क्योंकि अगर उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता तो वो अपने स्कूली पाठशालाओं में, किताबों में ये चीज नहीं बच्चों को पढ़ाता कि वे एरिया हमारे थे। लेकिन रसिया के जो फिलहाल खुफिया एजेंसी है, उन्होंने भी इस चीज का खुलासा किया है कि चाइना अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पका रहा है रसिया के खिलाफ। रसिया कोई ना कोई एक्शन इस बारे में जरूर लेने वाला है। और अमेरिका के एक न्यूज टाइम ने भी जो है न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है कि रसिया और चाइना में आने वाले समय में झड़प होनी है और ये निश्चित रहता है। दोस्तों, चाइना की मजबूरी का फायदा उठाना रसिया के लिए आने वाले समय में महंगा तो नहीं पड़ जाएगा। और ये आने वाले समय में ये जो फिलहाल मुद्दा है ये क्या मोड़ लेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म नए भारत नई उमंग के साथ। जय हिंद दोस्तों।